वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम स्टार क्लासेस। तो जो अब की बार जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार में से पहला टॉपिक जो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो में भेजा था उसका नाम है खुले श्रृंखला वाले यौगिक। उसी को बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक या उसी को बोलते हैं हम अचक्रीय यौगिक। मतलब खुली श्रृंखला का मतलब ये होता है इसमें जो कार्बन की जो चेन पाई जाती हैं वो खुली श्रृंखला में होती है। मतलब ऐसे ये मान लो एक कार्बन बहुत सारे कार्बन ऐसे खुली श्रृंखला में होती है, मतलब ओपन चेन जिसको हम बोलते हैं। ऐसे सीधी अवस्था में पाई जाती है, बंद नहीं होते हैं, सीधा ऐसे खुली होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक या अचक्रीय यौगिक। मतलब उसमें चक्र नहीं बना, समझ रहे हो, या उसी को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक यौगिक। तो देखिए केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप समझ के पढ़ेंगे तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। नहीं तो अगर केमिस्ट्री रटेंगे ना तो दिमाग से साफ हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री को रट कर नहीं पढ़ा जाता, समझ कर पढ़ा जाता है ना। तो समझ पाए कुछ, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, आप भी पढ़ा देंगे किसी को, समझ रहे हो। तो ऐसा पढ़ना चाहिए कि हाँ अगर हम एक चीज पढ़ लिए उसके बाद किसी दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को अगर समझाना हो तो हम उसको भी पढ़ा दें, तो उसको बोलते हैं समझना। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके साथ सिचुएशन गुड हो जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, खुली श्रृंखला वाले यौगिक मतलब इसमें कार्बन जो होंगे वो बंद बनाएंगे संयोजी बंद, लेकिन खुली हुई चेन के रूप में पाए जाते हैं या फिर साइड चेन के रूप में पाए जाते हैं। भाई देखिए साइड चेन का क्या मतलब है, जैसे हमने क्या कहा, इसमें खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक या इसी को बोलते हैं अचक्रीय यौगिक, हमने भी बताया। तो क्या होता है, कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला अथवा शाखित श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। मतलब ये इस प्रकार के जो यौगिक पाए जाते हैं, जो कार्बन परमाणु होता है वो खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखें, मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो हम यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 लिख सकते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH3 लिखेंगे। अगर यहीं तक ये बंद है, मतलब सॉरी बंद नहीं, स्टॉप हो गई, एंड है, यही सिरा है अंत वाला, ठीक है। जैसे आखिरी सिरा इसका ये है और इसका शुरू वाला सिरा ये है, तो दोनों क्या है, खुली हुई है, बंद नहीं है, ठीक। तो इसी को क्या कहा गया है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। किसके, कार्बन के। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिक। ओके, या अगर इसी से हम क्या करें, ब्रांच बना दें तो क्या होगा, शाखा बना दें। यहाँ पे कहीं पे भी आप बना दीजिए, चाहे एक शाखा और बना दीजिए, यहां से बना दीजिए CH2 बॉन्ड CH3, आप फ्री हैं। देखिए शाखा का मतलब क्या होता है, एक सीधी चेन होती है और एक होती है शाखा निकल जाती है, ब्रांचेस जिसको आप बोलते हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल कैसे समझते हैं, जैसे मान लो आपके घर है, एक लंबी दीवार है, ठीक है, सीधा एकदम, मान लो ऐसे सीधी लंबी दीवार है भाई। तो यहां से ईंट जुड़े होते हैं, ठीक, और बीच में मसाला होता है। तो मसाला क्या बनाता है, शासनयोजी बंध, उसी को हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे शासनयोजी बंध है कार्बन के बीच, और हाइड्रोजन भी क्या है, जो हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंसी पूरी थी वो भी शासनयोजी बंध है। तो जब मान लो ये दीवार है सबसे बड़ी, तो ये क्या है, श्रृंखला के रूप में अगर हम कहें, ये बाहर वाली दीवार थी और आपने ऐसे कमरा बना दिया, क्या बना दिया, कमरा बना दिया भाई। तो देखिए, तो जो कमरा आप बना रहे हैं यहाँ पे भी तो ईंट होंगे ही, जो दीवार है जिसको आप घेर रहे हैं चारों तरफ से, कमरा बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपके पास ईंटा है। तो अब देखिए श्रृंखला, पहला चीज हमने क्या कहा, यहां से लेकर यहां तक ये सीधी चेन है, लेकिन जैसे यहां से आप जाते, यहां देखे तो यहाँ पे क्या हुआ, शाखा निकल गई, एक दीवार की और शाखा निकल गई, जिसको आपने कमरा बोल दिया था, कमरे की दीवार। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी, तो ऐसे ही इसमें भी होता है कार्बनिक यौगिकों में। समझे, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो और समझ आ गया। ओके, तो यही है। और इसमें क्या लिखा है, होते हैं एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। जो आपके पास एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक। तो इसका जो सिरा होता है, कार्बन श्रृंखला के सिरे स्वतंत्र होते हैं। जो सिरा है स्वतंत्र मतलब फ्री होते हैं, किसी से जुड़े नहीं रहते। ओके, तो हमने एक देख लिया यहाँ पे खुली श्रृंखला,
दूसरा जो एग्जांपल है ये वाला, यहाँ पे साइड चेन, देखिए साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला जैसे मान लीजिए कोई चेन है, आपने यहां से कुछ जोड़ दिया, ऐसे किसी कार्बन की चेन जोड़ दिया तो ये क्या हुआ, श्रृंखला निकल गई। तो समझ गए, तो उसी को बोलते हैं शाखित श्रृंखला। ओके, एक होती है खुली श्रृंखला, एक होती है शाखित श्रृंखला, मतलब शाखा में बटी है। अब देखिए दो प्रकार के होते हैं, कौन, खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। हमने क्या कहा, जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है संतृप्त यौगिक या उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका क्या आता है असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, या कंपाउंड। तो पहले हम बात करते हैं संतृप्त की। क्या, संतृप्त। संतृप्त को हम मोस्टली एल्केन बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो संतृप्त यौगिक होते हैं उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हमारे पास कोई कार्बन कार्बन कंपाउंड, उनके बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बंध पाया जाता है। समझे बात को, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा। इसका जो सूत्र होता है लिखने का, CnH2n+2, जहां n बराबर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो देखिए, तो कैसे नाम होता है एल्केन का। पहले देखिए आपके पास एक कार्बन को जो चेन होती है हमको बोलते हैं मेथ, और दो कार्बन की जो C2 होता है उसको बोलते हैं एथ, और तीन कार्बन की जो चेन होती है उसको हम बोलते हैं प्रोप। क्या कहते हैं, प्रोप। और जो चार कार्बन की चेन होती है उसको हम बोलते हैं BUT। और 5 कार्बन की जो चेन होती है उसको हम बोलते हैं पेंट। और जो 6 कार्बन की जो चेन होती है उसको हम बोलते हैं हेक्स। मोस्टली आपको 10 तक याद करना होता है, 10 तक याद कर रहेंगे तो बहुत आगे तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो C7 अगर कार्बन 7 है तो इसको हम बोलते हैं हेप्ट, और कार्बन 8 है तो इसको हम बोल देंगे ऑक्ट, और अगर कार्बन 9 है तो हम क्या कह देंगे, नोन, एंड फाइनली अगर आपका 10 है C10 तो इसको हम कह देंगे डेक। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको संतृप्त और असंतृप्त या आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ना है तो इसको आपको ज़बां पे होना चाहिए। ज़बां पे रहेगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे, नहीं तो आप सूत्र नहीं लिख सकते। समझे, तो इसीलिए इसको याद कर लेना, तभी आप एल्केन के नामकरण कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एल्केन का लिख सकते हैं, अल्काइन का लिख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एल्केन का। ओके, तो ध्यान दीजिए हमारी बात को। हमने क्या कहा यहाँ पे, संतृप्त यौगिक मतलब होता है, उसी को हम बोलते हैं एल्केन। इनके बीच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर कार्बन की संख्या है, यही कार्बन की संख्या है। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो पहले हम क्या करेंगे, सूत्र निकालेंगे। सूत्र निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है CnH2n+2। ध्यान दीजिए हमारी बात को। तो अगर हमें लिखना हो ब्यूटेन का, किसका लिखना हो, ब्यूटेन का सूत्र लिखना हो, तो ध्यान दीजिए कैसे पहचानेंगे कि आप अल्केन की कैटेगरी का या संतृप्त यौगिक है, कैसे पहचानेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो हमारे पास जो सवाल है, जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन को आप कैसे देखेंगे कि ये अल्केन की कैटेगरी का है या संतृप्त यौगिक है। तो ध्यान दीजिए हमारी बात को। देखिए पहला चीज ब्यूट लिखा है, BUT। तो जो ब्यूट लिखा है यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्यूट मिल गया। ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन वाला चेन। ओके, इतना समझ में आया। अब आपके पास जो दूसरा वर्ड जुड़ा है एन, क्या जुड़ा है, एन, ANE, एन। तो आप देखेंगे क्या, एल्केन में जो लास्ट में आता है एन। देखिए यहाँ पे जो ब्यूटेन, हमने सवाल दिया कि ब्यूटेन का सूत्र लिखिए, तो पहला काम आप क्या करते हैं, पहले देखेंगे ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। देख लीजिए, ठीक है, आपने देख लिया। लेकिन दूसरा जो वर्ड लिखा है एन, लास्ट में एन लिखा, ANE, क्या लिखा, ANE।
इसी तरह से आप पहचानेंगे अल्केन में जो ANE लास्ट में आता है तो ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब जो आपके पास ये जो ब्यूटेन है, जो पूरा नाम दिया गया है, ये संतृप्त यौगिक है, अल्केन की कैटेगरी में आता है। तो तुरंत क्या करेंगे, फटाक से ये वाला सूत्र लगाएंगे तो तुरंत आपको सूत्र निकल जाएगा, समझे। तो देखिए कैसे हम सूत्र निकालते हैं। तो ब्यूटेन का हमें निकालना था, तो हम जानते हैं संतृप्त यौगिक में अल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। तो आप देखिए N बराबर कार्बन नंबर, तो यहाँ पे ब्यूट बराबर क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए यहाँ पे C4 लिख दें, N बराबर हमें 4 मिल गया, क्यों, क्योंकि ब्यूट मतलब क्या, कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 2 × 4 + 2, तो देख लीजिए C4, 4 दूना 8 और 2 10, क्या होगा C4H10। तो ये आपके पास जो सूत्र निकला ये किसका है, ब्यूटेन का। किसका है भाई, ब्यूटेन का। तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। कितना भी कंपाउंड निकालना हो, किसी भी कंपाउंड का सूत्र निकालना हो, आप एक झटके में, सेकंड में निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, थोड़ा ट्रिक है। जैसे अल्केन है तो लास्ट में पहचानेंगे एन की कैटेगरी वाला है। अगर एन की कैटेगरी वाला लास्ट में है तो आप सूत्र लगा देंगे फटाक से, क्या, CnH2n+2। फिर उसके बाद देखेंगे कि ब्यूट है तो 4 कार्बन, अगर पेंट है तो 5 कार्बन, और तो 5 कार्बन वाला निकाल देंगे। तो ठीक है, ये सूत्र निकल गया। सूत्र निकलने के बाद हम इसका संरचना भी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम ये भी जानते हैं संरचना अगर बनाएंगे तो हमें भी और चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए बना के देखते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, हम बना रहे हैं ब्यूटेन का संरचना। ब्यूटेन का सूत्र हमने निकाल लिया। क्या है सूत्र भाई, देख लीजिए। सूत्र हमने निकाला C4H10, ये हमारे पास ब्यूटेन है। तो ये ब्यूटेन का सूत्र है। हम लिखेंगे आपकी बात, ब्यूटेन की संरचना। क्या लिखेंगे, बनाएंगे संरचना। कैसे बनाया जाता है देखिए ध्यान से। आप जानते हैं ब्यूटेन किस कैटेगरी का, एल्केन का। तो एल्केन मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में आप कार्बन की ऐसे चेन बनाएंगे। खुली श्रृंखला वाले यौगिक पढ़ रहे हैं तो खुली श्रृंखला ही बनाएंगे, समझे, इतना तो समझे। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक बनाए, क्यों 4 ही बनाए, क्योंकि भाई ब्यूटेन क्या है, 4 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए हमने 4 कार्बन का खुली श्रृंखला वाला यौगिक बनाया। अब देखिए हम संरचना बना रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, बिटवीन 2 कार्बन, 1-2 कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें एल्केन में क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, समझे। तो देख लीजिए, बाकी आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कैसे निकाला जाता है भाई, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, तो इसको और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो क्या होता है, 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है, इसलिए कार्बन पे ±4 संयोजकता होती है। तो मोस्टली 4 संयोजकता होती है कार्बन की। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को हम बोलते हैं संयोजकता मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फिल करें तो 4 संयोजकता निकल गई। अब देखिए इस कार्बन का संरचना बना रहे, इस ब्यूटेन का संरचना बना रहे। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। पहला चीज, आप इस कार्बन का वैलेंसी देखेंगे। वैलेंसी क्या है, 1 है। 1 यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी वैलेंसी 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1। तो आपको किसके द्वारा पूरा करना है, हाइड्रोजन के द्वारा। तो बाकी जो वैलेंसी इसकी पूरी करेंगे आप हाइड्रोजन के द्वारा। कैसे भाई, देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 1 और 2, अभी कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो हम और 1 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, और 1 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए कार्बन का बैलेंसी पूरा हो रही, 1 2 3 4 पूरा होगी। ऐसा मत करना कि 1 और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहां से भी जोड़ देंगे, नहीं, ऐसा आप करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए आप समझ के पढ़िए, कार्बन की बैलेंसी 4, तो हम फिर से उस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं जोड़ते। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, नहीं तो हमारा तुरंत गलत हो जाएगा फटाक से। तो अब देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है तो 1 बंद बना लिया, 1 पूरा। इस कार्बन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास टोटल 10 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 यूज हो गया, 7 बचे। 7 में से इन तीनों कार्बन का बैलेंसी करना है। तो देखिए इस कार्बन के 1 2 पहले से 3, 2 चाहिए, इसका मतलब 4 हो गया। अब इसकी बात करते हैं भाई, यहाँ पे भी 1 2 है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। इसके बाद पूरा हो गया। आप देखिए गिन लेते हैं हाइड्रोजन, 10 था, 2 3 3 6 1 7, अभी 3 बचा है। तो इस कार्बन की देखिए 1 2
3 4। ठीक, तो देखिए बैलेंस हो गया और संरचना भी बना दिया हमने और सूत्र भी निकाल लिया। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्या होगा, समझ के अगर पढ़ते हैं तो सिचुएशन आपके लिए फेवर में रहती है। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। तो कुछ समझ पाए, नहीं समझे तो देखिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम फिर से कुछ यौगिक का और बनाएंगे, असंतृप्त यौगिक बनाएंगे। और आपको होमवर्क दे रहे हैं कि पेंटेन, होमवर्क है, पेंटेन का सूत्र लिखना है, पेंटेन का सूत्र लिखना है और हेप्टेन का भी सूत्र लिखना है, हेप्टेन का सूत्र लिखना। इन दोनों का सूत्र लिखकर संरचना भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संरचना भी बनाएंगे। ओके, पेंटेन और हेप्टेन का सूत्र लिखेंगे और संरचना बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे असंतृप्त यौगिक। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।